नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके बारे में मैं यूजुअली करता नहीं हूं, विच इज़ नक्षत्रास। हुआ ये, ड्यूरिंग माय नक्षत्र रिसर्च आई फाउंड प्रॉब्लम्स विद अश्लेषा। आई टुक इट अप विद पराशर द्विवेदी, द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ अवर टाइम्स। और उसके बाद में मैंने एक शॉर्ट बना करके डाला कि साहब ये नक्षत्र इज डिफिकल्ट टू हैंडल। तो उस शॉर्ट के कमेंट सेक्शन में सबने जो है अश्लेषा नक्षत्र को बहुत ईंटे मारे। सो आई वाज वंडरिंग, एम आई डूइंग जस्टिस टू इट और एम आई जस्ट क्रिएटिंग फियर एटमॉस्फेयर एक नक्षत्र के लिए? एम आई क्रिएटिंग हेट्रेड एंड फियर? सो आई थॉट कि इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है, इस चीज को समझाना आवश्यक है। सो यूं समझिए, नक्षत्र बहुत लिटिल नोन है। मैं खुद को कोई नक्षत्रों का मास्टर नहीं मानता हूं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं। एस्ट्रोलॉजी कभी खत्म नहीं होती, हम खत्म हो जाएंगे, ये साइंस बहुत वास्ट है। बट हाँ, साइंस आई अंडरस्टैंड थरली। नक्षत्र मैं खुद को आज भी एक स्टूडेंट मानता हूँ। लेकिन अश्लेषा पे मैंने बहुत रिसर्च किया है एंड विद द ग्रेस ऑफ गुरु एंड गॉड आई हैव लर्नड अ फ्यू थिंग, थैंक्स स्पेशली टू पराशर द्विवेदी। अश्लेषा नक्षत्र, एक चीज याद रखिए, दिस इज नॉट अ नेगेटिव नक्षत्र, इट्स अ डिफिकल्ट नक्षत्र फॉर द पीपल हु हैव दिस इन देयर चार्ट, स्पेशली जिनका मून अश्लेषा में है। क्या ये बहुत जहरीले और बहुत बदमाश होते हैं? कभी कभी, एट टाइम्स यस। लेकिन एक चीज याद रखिए, इसके साथ में जो नाग एसोसिएटेड है वो इज नॉट द एग्रेसिव सर्पेंट, इट इज द डिफेंडिंग सर्पेंट। ये आस्तीन के सांप वाले सांप नहीं है, ये डिफेंडिंग स्नेक है, ये नाग है। अगर आप देखें, हमारे कई देवी देवताओं के साथ में नागों का प्रतीक एसोसिएटेड है। भगवान शिव गले में नाग को रखते हैं, भगवान गणेश की कमर के किनारे बंधा हुआ है, भगवान विष्णु के सिर पे छत्र होता है शेषनाग का। इनफैक्ट वो तो रेस्ट भी शेषनाग पे करते हैं। सो दिस इज द सर्पेंट एनर्जी दैट प्रोटेक्ट्स। याद रखिए, कैंसर साइन एक ऐसा है जो चल के किसी का बुरा नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जाए। दे वुड नॉट हर्ट पीपल। हाँ, आप उसको और खास तौर पर उसके अपनों पर, स्पेशली बच्चों पे हाथ डालोगे तो वो स्कॉर्पियो का भी पापा है, फिर उसको नहीं रोक सकते। बट कैंसर बाय नेचर इज अ प्रोटेक्टिव नर्चरिंग एनर्जी। अश्लेषा में आते आते वो प्रोटेक्शन मोड में बहुत ज्यादा चला जाता है। अब जैसे लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बताया जाता था, तो वो भगवान राम की रक्षा में हमेशा रहते थे। उनके तेवर बहुत तीखे थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुनर्वसु नक्षत्र, वेरी काम पर्सन। भगवान राम, भैया भरत और लक्ष्मण जी तीनों कर्क राशि थे, बट तीनों के नक्षत्र अलग अलग थे, तीनों के तेवर अलग अलग थे। पुनर्वसु इज वेरी इवॉल्व नक्षत्र। पुष्य इज अ वेरी काइंड केयरिंग नक्षत्र, बट उसमें थोड़ा मेलैंकोली है। सो भरत जी इज अ हीरो जिसके हिस्से में ज्यादा हीरोइज्म आया नहीं, जिसने बहुत त्याग किया लेकिन उसकी इतनी पूजा नहीं। इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन द रामायण। लक्ष्मण जी, आई एब्सोल्युटली लव हिम, द मैन हैड एन एटीट्यूड। और वो एक शेषनाग वाला, अश्लेषा वाला एटीट्यूड है। वो परशुराम जी से भिड़ने तैयार हो गए थे जब भी सीता स्वयंवर में उन्होंने शिव धनुष तोड़ने के बाद में एंट्री की। सो दैट शोज कि वो कितना प्रोटेक्टिव थे प्रभु राम के लिए। उसके बाद जब भैया भरत उनसे मिलने आ रहे थे, ऑफ कोर्स उस टाइम अयोध्या के राजा तो पूरी सेना साथ में थी, तो भगवान राम बहुत प्यार से मिलने को तैयार थे। लक्ष्मण जी का अगेन दिमाग चला कि यार मैं इनको प्रोटेक्ट कैसे करूं, ये मारने तो नहीं आ रहा हमको। तो दैट इज हाउ अश्लेषा ब्रेन वर्क्स। भगवान राम बोले बोले नहीं 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 नहीं, मैं इसको जानता हूँ, ये हमारा सच्चा भाई है, ये कुछ अच्छा ही करने आ रहा होगा। एंड डेफिनेटली भरत जी वहां पे गए, राम जी की खड़ाव लखी किया एंड ऑल दैट। बट लक्ष्मण जी का दिमाग कहां चला कि मैं राम जी को प्रोटेक्ट कैसे करूं। सो अश्लेषा इज द प्रोटेक्टिव एग्रेसिव एनर्जी ऑफ कैंसर। इज अ कैंसर विद अ स्कॉर्पियो पॉइजन एंड अ गन। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई अश्लेषा नक्षत्र का आदमी है जिसको आपसे बड़ी मोहब्बत है या जिसका आपके प्रति अनुराग है, चांसेस आर वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। सो देखो, बंदूकधारी आदमी वो गैंगस्टर भी हो सकता है, वो रक्षक भी हो सकता है। तो अश्लेषा इज द प्रोटेक्टिव सर्पेंट, ये बात हमने याद रखनी है।
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अश्लेषा नक्षत्र वाले, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट पीपल अराउंड देम. ऑफ कोर्स देयर इज अ नेगेटिव इंटेंस साइड ऑफ इट. अश्लेषा इज वन पार्ट स्कॉर्पियो, मैं ये मानता हूँ, बट हर स्कॉर्पियो खराब नहीं होता, हर अश्लेषा नक्षत्र खराब नहीं होता. इसके साथ में मुझे ना गेम ऑफ थ्रोन्स में एक कैरेक्टर था, वो जो टिरियन लैनिस्टर, तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगता है, तो वो आकर के ना अदालत में कहता आई विश आई वॉज द मॉन्स्टर यू गाइस थिंक आई एम. सो अश्लेषा इज नॉट द मॉन्स्टर दैट वी थिंक अश्लेषा इज. अश्लेषा इज द प्रोटेक्टर, ये बात याद रखिएगा. सो आई होप मैं ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर पाया हूँ. एंड जैसे जैसे मैं नक्षत्रा पे और मेरी रिसर्च होगी, आई विल कीप शेयरिंग थिंग्स अबाउट दैट. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है. कोई कमेंट्स, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई क्वेश्चन किसी और नक्षत्र के बारे में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. जय श्री राम.